दुनिया के किसी एक जमहूरी इदारे में एक मुल्क जहाँ पर हिंदुस्तान की तरह जमहूरियत है, वहाँ पर भी वज़ीर आज़म है, सदर है, गवर्नर है, वज़ीर आला भी है उस मुल्क में। उस मुल्क में भी 10-15 रियासतें हैं, लेकिन उस मुल्क में भी RSS है। जिस तरह यहाँ RSS है, जिस तरह बांग्लादेश में जमात इस्लामिया ग्रुप है, इसी तरह से फ़िरका परस्ती ग्रुप भी है वहाँ पर। हम ये नहीं कहेंगे फ़िरका परस्ती, हम कहेंगे जो कि लोगों का सहयोग करते हैं। ऐसे ऐसे ग्रुप वहाँ पर भी है जो लोगों का सहयोग करते हैं। उस मुल्क में चुनाव हुए, वहाँ पर वज़ीर आज़म मुंतखब हुआ। उससे पहले एक वज़ीर आज़म हुआ करता था। उस वज़ीर आज़म को धक्का दे के बद इसराफी करके उसके लवाहकीनों को भी बदतरीन कह के छुपाया गया, क्योंकि उसने उस वज़ीर आज़म को बहुत से कांड दिखाए। उस पर उस वज़ीर आज़म को, उस साबिक़ा वज़ीर आज़म पर बहुत ही जला हुआ। तभी तो वो उससे मतलब हसद लेता था। जब उस मुल्क में जिस तरह हिंदुस्तान में चुनाव हुए, इसी तरह उस मुल्क में भी चुनाव हुए। जब वज़ीर आज़म फिर वो मुंतखब हुआ, वहाँ पर मतलब बहुत लोग उन्होंने चाहे गुंडागर्दी है और बोलचाल भी है अच्छी, जिस तरह हमारा मोदी साहब बोलता है। इसी तरह से उस मुल्क में जब उसने शासन चलाया, निज़ाम चलाया, उस मुल्क में अब वो उस तंजीम वालों ने उसे कहा अब आपको रुखसत पजीर होना है इस कुर्सी पर, जिस तरह हमारे मोदी साहब को होना है। उस वज़ीर आज़म ने कहा मेरे निज़ाम पर आप खुश नहीं हो, तो फिर उस वज़ीर आज़म को उन्होंने कहा हम खुश हैं, हम आपके लिए कुछ भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है, आपको क्या करना है। कहा कि मैं अब सदर के ओहदे पर बैठूंगा और आपका निज़ाम देखूंगा, निगरान करूंगा। फिर उसने उसको कहा हाँ हटाइए सदर को, हमें क्या गर्ज है। फिर वहाँ पर सदारती चुनाव हुआ। पहले जो सदारती चुनाव वहाँ हुआ, जिस सदर को उसने बिठाया था उस पर लिखत पढ़त कुछ नहीं था। जिस तरह हमारा मनमोहन सिंह हुआ करता, सोनिया गांधी ने, इसी तरह उस सदर को भी ऐसे ही हिदायत दिए गए थे। जो भी उसके पास डाक आती थी, लोगों के मंशा आते थे, कुछ डिमांडें आती थी, वो पहले उस वज़ीर आज़म को दिखाता था। जब वो मुतल्लिका वज़ीर आज़म उसको कहता था कि ये मंजूर करना है, तब मतलब वो समझो ऐसा था जैसा कि उसको कहते हैं ना होने के बराबर। इसी तरह बहुत से गवर्नरों को भी ऐसे हिदायत वहाँ उस मुल्क में थे। बहुत ही ऐसा निज़ाम चल रहा था, बहुत निज़ाम ऐसा चल। अब वो कुर्सी पर बैठना चाहता था, सदारती कुर्सी पर। उन्होंने कहा हमें क्या फ़ायदा है, हटाओ उस सदर को, आपको हम बिठाएंगे। फिर ऐसे हालात हुए, वहाँ पर बहुत ही इनकलाब आया, जिस तरह बांग्लादेश में आया, जिस तरह पाकिस्तान में आता है। उस मुल्क में बहुत इनकलाब आया। इनकलाब आने के बाद न वो पार्टी रही,
न वो सदर रहा और लोगों ने नया ही वजीर आज़म मुंतखब किया, नए ही चेहरे आए और फिर उस वजीर आज़म को फांसी पर चढ़ाया गया और उसने फिर माफ़ी भी मांगी नहीं। आपने उस वजीर आज़म को बहुत हद तक किया जिसने कौम के लिए कुर्बानी दी थी, इसीलिए आपको फांसी पर चढ़ाते। लेकिन इस हिंदुस्तान में ऐसा निज़ाम नहीं है। मोदी जी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम करता है, इसके काम पर हम दिन रात याद करते हैं। इसने राम मंदिर बनाया, बहुत अच्छा किया। इस वजीर आज़म ने ऐसा नहीं किया। इसने हमें दिखाया कि ये पहला वजीर आज़म जिसने वजीर आज़म के कहा ये हिंदू धर्म के बारे में और हिंदू प्रतिबद्धता दिखाई, ऐसा वजीर आज़म नहीं देखेंगे। हम इसे खुश हैं। हम कहते हैं ये 100 साल तक वजीर आज़म रहे। ऐसा वजीर आज़म, उस मुल्क का वजीर आज़म बहुत गंदा था, उस दले को याद नहीं। हम मोदी जी को याद करेंगे, जैसा वजीर आज़म कभी नहीं बना था। इसने बजरंग बली, ये पहला हिंदुस्तान का वजीर आज़म था जिसने बजरंग बली कहा। हम याद हर हमेशा रखेंगे और इसको ताअबद हम याद करेंगे। मोदी जी जिंदाबाद।